लखीमपुर खीरी के खमरिया कोयलार स्थित मदरसे से पढ़कर वापस जा रही एक नाबालिग छात्रा का शव गन्ने के खेत में जिस हाल में पड़ा मिला, उसे लेकर कोहराम मच गया है। यह सनसनीखेज घटना सिंगाही थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रमुआपुर के मजरा बसंतापुर की है। शव बरामद होने के बाद उसे पीएम के लिए भेजा गया, जिसके बाद पुलिस के भारी पहरे में छात्रा का शव गांव पहुंचा तो रोते बिलखते परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की मांग करने लगे। एसडीएम निघासन अश्वनी कुमार सिंह और सीओ सुबोध जायसवाल के काफी समझाने पर परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, मुआवजा, जमीन का पट्टा और पीएम आवास जैसी मांगे रखी। इन पर एसडीएम ने सहमति भरी, जिसके बाद बेहद गमगीन माहौल में छात्रा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मामले की गंभीरता देखते हुए एसडीएम अश्वनी कुमार सिंह और सीओ सुबोध जायसवाल के नेतृत्व में तहसीलदार भीमचंद, नायब तहसीलदार हरिराम सहित कई थानों का फोर्स गांव के चप्पे चप्पे पर तैनात रहा। इस घटना के बारे में लखीमपुर के सीओ सदर संदीप सिंह ने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। ये तिकोनिया थाना के अंतर्गत 8 तारीख को एक बच्ची करीब 11 बजे के आसपास वो मिसिंग थी, जिसकी सूचना मिलने पर थाना तिकोनिया पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और तलाश जारी थी। नेक्स्ट दिन कल 9 तारीख को उसका शव गन्ने के खेत में मिला। शव करीब प्राप्त होने के पश्चात उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। आज उसी क्रम में 4 डॉक्टरों का एक पैनल गठित हुआ, उनके द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें कॉज ऑफ डेथ गला दबाकर मृत्यु यानी थ्रोटनिंग आई है, जो कि मृत्यु का कारण रहा है। और इसके आधार पे अभियोग जो है पंजीकृत है, जिसमें तलाश की जा रही है अभियुक्त। इसमें 2 टीमें थाना स्तर पर गठित हैं, एक क्राइम ब्रांच की और एक एसएचओ के नेतृत्व में। यथाशीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, आँख पे भी कुछ ऐसा इशू चल रहा है? हाँ, आँख पे चोट के निशान हैं, बट आँख को फोड़ा नहीं गया था। उसमें जैसे घूसे से मारा गया है वैसे ब्लैकनिंग टाइप की थी, लेकिन अन्य कोई गंभीर इंजरी आँख पर नहीं। हालांकि नाबालिग छात्रा की हत्या क्यों की गई, अभी इस पर पुलिस पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह सकने की बात कह रही है। उधर परिजन भी खुलकर काफी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हवा में इस तरह की चर्चाएं तैर रही कि इस 13 वर्षीय छात्रा के साथ दरिंदगी हुई है और रेप के बाद उसकी हत्या की गई है। मौके पर पहुंचे लोगों के मुताबिक छात्रा के सिर पर चोट है और आंख भी फूटी हुई है। मामला सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। लिहाजा प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने बसंतापुर गांव पहुंचकर न केवल छात्रा के लिए इंसाफ की मांग की है, बल्कि इस अपराध के लिए योगी सरकार को भी घेरा है। सपा महिला सभा की जिलाध्यक्ष प्रख्याति खरे ने कहा कि इस घटना के दोषियों को गिरफ्तार कर ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो एक नजीर साबित हो। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुराग पटेल ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जनपद में ही देख लें, अभी 1 साल नहीं हुआ है कि इसी लखीमपुर के इसी निघासन में थाने में ही 1 साल पूर्व 2 लड़कियों को किस तरीके से उनको फांसी पर लटकाया गया, मारने के बाद, बलात्कार करने के बाद। और जब से सरकार बनी है तब से लेकर के आज तक अगर हम उठा के देखें, जैसे सरकार बनी थी मेला रोड पर एक लड़की के हाथ पर चाकू मार के हाथ काट दिया गया था। ऐसा कोई महीना नहीं होता है जब बड़ी घटना ना हो जाए। अगर इसी महीने को उठा करके देख लें तो कम से कम 10 से 12 घटनाएं महिला उत्पीड़न की हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में फेल है। उसकी कथनी और करनी में अंतर है, उसके नारों में अंतर है। हम कहना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव ने 1090 दिया था महिला सुरक्षा के लिए। हमारे साथ में तृप्ति जी खड़ी हैं जो महिला की राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम सब लोगों ने मिल कर के देखा है कि किस तरीके से महिलाओं के सम्मान की बात समाजवादी पार्टी करती थी। आज 1090 को ख़त्म करके रख दिया है। जो हेडलाइन नंबर पुलिस हम लोगों ने दी थी उसका नाम तो बदल दिया, लेकिन उसमें ABCD के आगे कुछ काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। जो अखिलेश जी ने सपना देखा था कि उत्तर प्रदेश की हाईटेक पुलिस हो और 5 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचे, लेकिन इन लोगों ने उस पुलिसिंग को ख़त्म करने का काम किया है। और महिलाओं का उत्पीड़न तो लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़े महिला का नारा, सब इनके नारे खोखले हैं। इनके विधायक, इनके मंत्री महिला अपराध में लिप्त हैं, जेल में हैं। कुछ उनके
पदों पर बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। इसलिए मैं सीधे सीधे आरोप लगाता हूं कि इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री के रहते हुए उत्तर प्रदेश की, लखीमपुर की, देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।